अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हैना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में बेटे हमने लेसन नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 8 और 9 पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर पोर्शन को कवर किया था। जो होमवर्क मैंने आपको साइन किया था वो ये था कि आप पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की ट्रांसलेशन अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखेंगे। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपने वो लिख लिया होगा। अब आप ऐसा कीजिए कि पेज नंबर 69 ओपन कीजिए इंग्लिश की बुक्स पे। हम आज पैराग्राफ नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। Look at the paragraph number 10, first line. Noise produces several harmful effects on our physical and mental health. ये जो वर्ड है OUR, इसको ओवर नहीं पढ़ना, और पढ़ना है। It disturbs sleep and leads to many nerve problems. Sudden burst of sound can cause acute damage to the eardrums and may cause temporary or permanent deafness. अब हम इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और हम इसके ग्रामर पोर्शन को देख लेते हैं। नॉइस शोर प्रोड्यूसेस, पैदा करता है। प्रोड्यूसेस यहाँ पे वर्ब है। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स जो कि किसी काम का करना या होना बताते हैं। सेवरल, बहुत से। हार्मफुल, नुकसानदेह। अफेक्ट्स, असरात। ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो होता है वह नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो है वो लिंक पैदा करता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। ऑन और फिजिकल, हमारी जिस्मानी, एंड मेंटल और जहनी या दिमागी हेल्थ, सेहत पर। नॉइस प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर हमारी दिमागी और असाबी शोर हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है। इट डिस्टर्ब्स, ये मुतासर करता है स्लीप, नींद को, एंड लीड्स, और बढ़ावा देता है टू मैनी नर्व्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारी असाबी मसाइल को। इट डिस्टर्ब्स यहाँ पे बेटे वर्ब है। स्लीप यहाँ इट डिस्टर्ब स्लीप, ये नींद को ख़राब करता है। एंड लीड्स, और बढ़ावा देता है। लीड्स भी यहाँ पर वर्ब है। टू मैनी, टू यहाँ पर प्रपोजिशन है। नर्व्स बेटे नाउन है। प्रॉब्लम, मसाइल। इट डिस्टर्ब स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्व्स प्रॉब्लम्स, ये आपकी नींद में हलल और कई असाबी मसाइल पैदा करता है। किसकी बात हो रही है? नॉइस पोल्यूशन की, शोर की आलूदगी की। सडन, अचानक। बस्ट, फट जाना। ऑफ साउंड, आवाज़ का। कैन कॉज, वजह बनता है। एक्यूट, शदीद। डैमेज, नुकसान की। टू द एयर ड्रम हम कहते हैं अपने कानों के पर्दों को। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड, अचानक फटने की आवाज़। कैन कॉज, वजह बनती है। एक्यूट, शदीद। डैमेज, फटने की। टू द एयर ड्रम, हमारे कानों के पर्दे। टू द एयर ड्रम, कानों के पर्दे। एंड मे, और हो सकता है। कॉज, वजह बने। टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए आर्जी। और परमानेंट या मुस्तकिल, डेफनेस, बहरेपन की। बेटे, यहाँ पे साउंड नाउन है। एक्यूट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहते हैं वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। डैमेज, नुकसान की। टू द एयर ड्रम कहते हैं कानों के पर्दों को, तो एयर जो है ये हमारा नाउन होगा। कैन कॉज, वजह बनता है। कॉज यहाँ पर वर्ब है। टेम्परेरी एंड परमानेंट डेफनेस, बीमारी की। अब हम इसकी पूरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द एयर ड्रम एंड मे कॉज टेम्परेरी एंड परमानेंट डेफनेस। अचानक शोर आपके कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आर्जी और मुस्तकिल बहरापन वाक़या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11 है। ओके, लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ नंबर 11। इन द मॉडर्न एज, जदीद दौर में। मॉडर्न जो है ये एडजेक्टिव है एज का, यानी कि जदीद दौर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो इसको नाउन को डिफ़ाइन करता है या प्रोनाउन को डिफ़ाइन करता है, उसकी खूबियाँ हामी को बयान करता है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री इज़ अ नाउन, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और एनीथिंग। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, in the modern age of industry and electronics, it is almost impossible to get rid of noise pollution. rid का मतलब होता है निजात हासिल कर लेना।
अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में शोर की आलूदगी से निजात हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। हाउएवर ताहम देयर आर द वेज, ऐसे तरीके हैं, एंड मीन्स और देयर आर ऐसे रास्ते एंड मीन्स और ऐसे तरीके हैं टू रिड्यूस, जिससे कम किया जा सकता है। रिड्यूस बेटे वर्ब है, द इंटेंसिटी शिद्दत को, ऑफ नॉइस शोर की, टू अ मॉडरेट लेवल एक दरमियानी या मुनासिब हद तक। However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level. ताहम ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से शोर की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम किया जा सकता है। तो बेटे ये आप लोगों के पैराग्राफ नंबर 10 और 11 लेसन नंबर 6 के थे, और हमारे लेसन नंबर 6 की ट्रांसलेशन जो कि हम लेक्चर नंबर 1 से पढ़ रहे हैं वो आज कंप्लीट हो गई है। सो अब आप ये करेंगे कि अपने लेक्चर नंबर 5 में जो आपका मैं होमवर्क असाइन करी हुई ये है कि आप पैराग्राफ नंबर 11 और 10 और 11 की ट्रांसलेशन अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखेंगे और रीडिंग को बार बार करेंगे ताकि वो आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइन समझ नहीं आई, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, या किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर में आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी आ रही, तो बेटे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी। लेक्चर नंबर जो हमारा 6 होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला वर्ड सेंटेंसेस अपने लेक्चर नंबर लेसन नंबर 6 के करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।